हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ रवि एंड यू आर वाचिंग ई लर्निंग अकेडमी। सो प्रीवियस वीडियो में हमने देखा था कि हम लोग मेजरमेंट चैप्टर, यूनिट्स एंड मेजरमेंट चैप्टर का कैसे क्या क्या कवर करने वाले हैं, जिसमें मैंने आप लोग को जस्ट एक ओवरव्यू दिया था। तो आज हम लोग देखने वाले हैं जस्ट स्टार्टिंग इस चैप्टर कैसे स्टार्ट करेंगे, क्या क्या यहाँ पे टॉपिक्स होने वाले हैं, वो सब हम लोग यहाँ पे आज कवर करने वाले हैं। हम लोग वीडियो बहुत ही ध्यान से देखते रहेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट यहाँ पे डिस्कशन चल रहा है। उसके बाद यहाँ पे जस्ट मैं यहाँ पे सबसे पहले आप लोगों को बताना चाहता हूँ व्हाट इज़ द फिजिक्स। तो फिजिक्स का अगर मैं बेसिक मीनिंग की बात करूँगा तो फिजिक्स होता क्या है? फिजिक्स बेसिकली होता क्या है, जिसमें हम लोग नेचर से रिलेटेड स्टडी करते हैं। ठीक है, नेचर से रिलेटेड स्टडी करते हैं और जो नेचर के लॉ होते हैं, नेचर से जो रिलेटेड नेचर के जो लॉ होते हैं उसके बारे में जो स्टडी होता है उसी को हम लोग फिजिक्स बोलते हैं। और अगर आप लोग महाराष्ट्र बोर्ड टेक्स्ट बुक देखेंगे तो उसमें बताया है कि फिजिक्स इज नथिंग बट द क्वांटिटेटिव अप्रोच। ठीक है, तो उसमें क्या बताया कि फिजिक्स नथिंग बट द क्वांटिटेटिव अप्रोच। तो फिजिक्स का एक छोटा सा मैंने एक छोटा सा डिस्कशन किया, आप लोगों को बताया कि क्या होता है एक्चुअल में। ठीक है, उसके बाद हम लोग यहाँ पे जस्ट आ जाते हैं चैप्टर के नेमिंग के ऊपर। तो चैप्टर का नेम क्या है? यूनिट्स एंड मेजरमेंट। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले समझते हैं कि मेजरमेंट की नीड कैसे पड़ी, हम लोग क्यों ऐसा इसको पढ़ते क्यों है, तो वो सब हम लोग यहाँ पे डिस्कस करते हैं। तो यहाँ पे मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि देखो मेजरमेंट की नीड कैसे पड़ी। एंशिएंट टाइम में क्या होता था, पहले के लोग क्या करते थे, कोई भी एक जैसे विलेजेस एरिया में आप लोग जाओगे तो कोई भी ऐसे लोग क्या करते थे, लोग रॉड रखते थे, एक ही रॉड से सब लोग 1 बाय 1 मेजर करते थे। बट क्या होता था वहाँ पे प्रॉब्लम, जो रॉड रहेगा कुछ टाइम बाद क्या होगा, रॉड धीरे धीरे कभी देखो सीजन चेंज होगा, बारिश आएगा, गर्मी आएगा, सब चेंज होगा। तो रॉड अगर आयरन करेगा तो धीरे धीरे फिनिश हो जाएगा, अगर वुड का रॉड रहेगा तो भी वो स्लोली क्या होगा, फिनिश हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या होने लगे, प्रॉब्लम्स आने लगे। तो इस प्रॉब्लम को अवॉइड करने के लिए हम लोग को एक स्टैंडर्ड एक मेजरमेंट की नीड पड़ रही थी। ठीक है, या फिर और हम लोग आप लोग के टेक्स्ट बुक के अकॉर्डिंग अगर मैं जाऊँगा तो यहाँ पे मैं आप लोग क्या बता सकता हूँ कि मेजरमेंट हम लोग जब भी स्टडी करते हैं, मेजरमेंट क्यों स्टडी करते हैं। फॉर एग्जांपल ये मार्कर यहाँ पे, मार्कर अगर मुझे इसका डायमीटर मेजर करना है, मुझे किसकी नीड पड़ेगी? मेजरमेंट की नीड पड़ेगी। मतलब साइज को मेजर करने के लिए मेजरमेंट की नीड पड़ेगी, मेजरमेंट की स्टडी की नीड पड़ेगी। सेकंड क्या है, अगर हम लोग किसी भी ऑब्जेक्ट का वेट मेजर करना है तो उसके लिए मेजरमेंट की नीड पड़ती है। थर्ड वन, अगर हम लोग को जो भी हम लोग को फीलिंग जो आ रही है, जैसे फॉर एग्जांपल जो अपना टेम्परेचर है, टेम्परेचर की मेजरमेंट की नीड पड़ती है, करंट के लिए मेजरमेंट की नीड पड़ती है। तो इस टाइप से अलग अलग जो भी रिक्वायरमेंट है उस सबके लिए हम लोग को मेजरमेंट चैप्टर की नीड पड़ती है, इसको पढ़ने की नीड पड़ती है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं ये आप लोग को आगे जस्ट ये तो छोटा सा डिस्कशन था जो मैं आप लोग के साथ में बता दिया। अब यहीं से मैं डायरेक्ट स्टार्ट कर दूंगा टाइप ऑफ सिस्टम। ठीक है, टाइप ऑफ सिस्टम क्या हम लोग बात करेंगे, जिसमें टाइप ऑफ सिस्टम में क्या मिलने वाला है अपने को। टाइप्स ऑफ सिस्टम में यहाँ पे मैं लिख देता हूँ टाइप्स ऑफ सिस्टम ऑफ यूनिट्स। ओके, टाइप्स ऑफ सिस्टम ऑफ यूनिट्स भी बोलते हैं, या फिर टाइप ऑफ सिस्टम ऑफ यूनिट्स, या फिर टाइप ऑफ सिस्टम भी बोल सकते हैं हम लोग, जैसा हम लोग प्रोनाउंस करना चाहे वैसा पर मैं ले लेता हूँ। तो यहाँ पे देखो फर्स्ट लिख लिया मैंने एमकेएस, तो रहने दो, उसको ऐसे ही रखता हूँ मैं। सेकंड क्या रहेगा यहाँ पे, सीजेस सिस्टम। सेकंड क्या रहेगा, सीजेस सिस्टम। थर्ड वन इज द एफपीएस सिस्टम एंड फोर्थ वन इज नथिंग बट द एसआई सिस्टम। फोर्थ वन इज नथिंग बट द एसआई सिस्टम। ओके, तो यहाँ पे मैं इसको रफ कर देता हूँ, मैं यहाँ पे। ठीक है, तो मैं थोड़ा सा आप लोग को इसका पूरा जो भी यहाँ पे फुल फॉर्म है मैं यहाँ पे एक्सप्लेन कर देता हूँ आप लोग को। फर्स्ट में यहाँ पे एमकेएस सिस्टम मैंने लिखा है। एमकेएस का फुल फॉर्म क्या रहेगा, एम इज नथिंग बट द मीटर, के इज नथिंग बट द किलोग्राम, एस इज नथिंग बट द सेकेंड। ठीक है, एम इज नथिंग बट द मीटर, तो यहाँ पे मैं मीटर लिख रहा हूँ, मीटर। सेकंड इज नथिंग बट द किलोग्राम, किलोग्राम को शॉर्ट में लिखा केजी, एंड थर्ड वन इज नथिंग बट द सेकंड। थर्ड वन क्या यहाँ पे, सेकंड है। ओके, एंड नेक्स्ट वन सीजेस सिस्टम का फुल फॉर्म की अगर मैं बात करूंगा तो फर्स्ट क्या मिलेगा यहाँ पे मुझे, सेंटीमीटर। नेक्स्ट वन इज द ग्राम, एंड एस इज द सेकंड। ठीक है, आगे अगर हम लोग यहाँ पे लिखना चाहे तो आगे हम लोग लिख सकते हैं सिस्टम। देखो ये सब बताने की नीड है, ये सब इंपॉर्टेंट वाला पार्ट है। कभी कभी ये फुल फॉर्म आप लोग को एग्जाम्स वगैरह में आते हैं तो इसलिए मैं बता दे रहा हूँ यहाँ पे। थर्ड यहाँ पे क्या है, एफपीएस सिस्टम। एफपीएस का फुल फॉर्म क्या है, ये एफ का फुल फॉर्म है, एफ इज नथिंग बट द फुट, पी इज नथिंग बट द पाउंड, फुट पाउंड, और एस इज नथिंग बट द सेकेंड। ठीक है, तो आप लोगों ने प्रीवियस वीडियो देखा रहेगा जिसमें मैंने बहुत ही फास्ट वे में लेक्चर ले गया था मैं, बट यहाँ पे हम लोग जस्ट अभी स्टार्ट कर दिए थे, थोड़ा मैं आराम से जाऊंगा। एंड फोर्थ वन इज नथिंग बट द सिस्टम इंटरनेशनल यहाँ पे डिस्कशन कर रहे हैं हम लोग। तो ये कुछ इस टाइप से यहाँ पे हम लोग स्टडी कर रहे हैं। ठीक है, जिसमें मैंने आप लोग को जो भी यहाँ पे अलग अलग जो भी सिस्टम थे उसके मैंने आप लोग के नाम बताए। जस्ट नाम बताने के बाद मैंने उसको फुल फॉर्म में किस टाइप से हम लोग स्टडी करते हो मैंने बताया।
देखो यहाँ पे एक और इंपॉर्टेंट यहाँ पे पॉइंट मैं बता रहा हूँ। यहाँ पे क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि देखो जो MKS, CGS और FPS ये जितने भी सिस्टम है, तीनों भी सिस्टम बिफोर 1971 इसको हम लोग बहुत ही ज्यादा यूज करते थे। बट आफ्टर 1971 क्या हो गया प्रॉब्लम वहाँ पे कि हम लोग को ना कोई भी सिस्टम एक इंटरनेशनल करने की नीड पड़ गई, ताकि हम लोग अगर कोई भी यूनिट्स या किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का कोई भी यूनिट्स अगर हम लोग डिसाइड कर रहे हैं, जो हम लोग इंडिया में यूज कर रहे हैं, अदर कंट्री या फिर जो हम लोग डे में यूज कर रहे हो, नाइट में, सेम टाइप का हर एक जितने भी यूनिवर्स में सभी लोग सेम टाइप का यूज करेंगे। इसलिए हम लोग ने यहाँ पे एक नया सिस्टम डिस्कशन किया था जिसका नाम क्या था, सिस्टम इंटरनेशनल। ओके, तो SI यूनिट ही हम लोग पढ़ते हैं, नॉर्मली हम लोग SI यूनिट पढ़ते हैं। पहले हम लोग इस टर्म में बात करते थे, बट हम लोग अभी SI यूनिट के टर्म में ही बात करते हैं। ठीक है, तो जस्ट ये रहा टाइप्स ऑफ सिस्टम। अगर आप लोग नोट कर रहे रहेंगे तो आप लोग ये प्रॉपर वे में नोट कर लेंगे। मैं उसको रफ कर देता हूँ। ओके, तो यहाँ पे जस्ट हम लोगों ने डिस्कशन किया टाइप्स ऑफ सिस्टम। टाइप्स ऑफ सिस्टम मैंने फर्स्ट वन बताया MKS सिस्टम, जिसका मैंने फुल फॉर्म में बताया किस टाइप से हम लोग MKS का फुल फॉर्म लिखते हैं। सेकंड मैंने FPS और CGS और साथ ही साथ सिस्टम इंटरनेशनल की भी बात किया मैंने। ओके, अभी हम लोग बात करते हैं, अब डायरेक्ट हम लोग थोड़ा सा जो भी चैप्टर उसके इनसाइड में आ रहे हैं, जिसमें से फर्स्ट वन क्या अपने पास यहाँ पे फिजिकल क्वांटिटी। ठीक है, तो यहाँ पे मैं क्या बोल रहा हूँ, फिजिकल क्वांटिटी क्लासिफिकेशन में बताऊंगा आप लोगों को। फिजिकल क्वांटिटी बेसिकली होता क्या है, बाय द टाइम आप लोगों को क्लियर होगा, बट अभी के लिए मैं सिर्फ फिजिकल क्वांटिटी का क्लासिफिकेशन आप लोग के साथ में डिस्कस कर रहा हूँ। ओके, तो फिजिकल क्वांटिटी का यहाँ पे क्लासिफिकेशन देखते हैं। फर्स्ट वन यहाँ पे मैं हेडिंग लिख देता हूँ, फिजिकल क्वांटिटी। फर्स्ट वन मैंने यहाँ पे हेडिंग लिखा, फिजिकल क्वांटिटी। फिजिकल क्वांटिटी अब यहाँ पे क्लासिफाइड करता हूँ मैं, या फिर बहुत लोग इसको क्या बोलते हैं, टाइप्स ऑफ सिस्टम भी, सॉरी टाइप्स ऑफ क्वांटिटेटिव फिजिकल क्वांटिटी भी बोलते हैं, बट मैं यहाँ पे इसको फिजिकल क्वांटिटी का क्लासिफिकेशन बोल रहा हूँ। ठीक है, इसमें कुछ इशू नहीं है। फर्स्ट यहाँ पे मैं ले रहा हूँ फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी। फर्स्ट वन इज नथिंग बट द फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी एंड नेक्स्ट वन इज नथिंग बट द डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज। ठीक है, नेक्स्ट वन इज नथिंग बट द डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी। ध्यान से समझेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान समझे। देखो फिजिकल क्वांटिटी का दो क्लासिफिकेशन, फर्स्ट वन इज नथिंग बट द फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी, सेकंड वन इज नथिंग बट द डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी। तो यहाँ पे पहले मैं आप लोग को थोड़ा सा एक छोटा सा शॉर्ट में लिखा देता हूँ कि फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी बेसिकली होता क्या है। A physical quantity which does not depend on any other physical quantity for its measurement, which does not depend on any other physical quantity for its measurement. और derived physical quantity क्या होता है, a physical quantity which depends on any other physical quantity for its measurement, ओके। तो यहाँ पे जस्ट मैंने फिजिकल क्वांटिटी का दो क्लासिफिकेशन किया। फर्स्ट क्लासिफिकेशन का नाम था फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी, सेकंड क्लासिफिकेशन का नाम था डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी, ओके। जिसमें मैंने छोटा सा एक शॉर्ट में आप लोग को बताया कि फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी होता क्या है और डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी होता क्या है, ये मैंने आप लोग को जस्ट यहाँ पे शॉर्ट फॉर्म में बताया मैं। उसके बाद आगे हम लोग यहाँ पे मूव करते हैं। मैं इसको एग्जाम्पल के थ्रू एक्सप्लेन करने का ट्राई करता हूँ, ओके। एग्जाम्पल के थ्रू एक्सप्लेन करने का ट्राई करता हूँ मैं यहाँ पे, आगे देखते ध्यान से। देखो फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी में यहाँ पे एग्जांपल क्या आएगा, फर्स्ट वन लेंथ, सेकंड वन इज नथिंग बट द मास एंड थर्ड वन इज नथिंग बट द टाइम, ओके। तो यहाँ पे मैंने क्या, यहाँ पे एग्जांपल क्या दिया मैंने, लेंथ, मास और टाइम, लेंथ, मास और टाइम। तो यहाँ पे मैंने आप लोगों को बता रहा था फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी का एग्जांपल। तो यहाँ पे जो हम लोग नीचे देख रहे हैं ये सब मैंने क्या लिखा हुआ है, एग्जांपल्स लिखा हुआ है। फर्स्ट एग्जांपल यहाँ पे क्या है, लेंथ, L स्टैंड्स फॉर लेंथ, M स्टैंड्स फॉर मास, T स्टैंड फॉर टाइम, ओके। लेंथ, मास और टाइम यहाँ पे एग्जांपल मैंने बताया किसका, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी का, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी का। सेकंड वन यहाँ पे एग्जांपल क्या है, डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी में यहाँ पे एग्जांपल मैं लिखना चाहूंगा। यहाँ पे एग्जांपल आप लोगों को मैं बताता हूँ किस टाइप से यहाँ पे है। डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी में एग्जांपल में फर्स्ट ले लेता हूँ वेलोसिटी, सेकंड इज नथिंग बट द एक्सेलरेशन एंड थर्ड वन इज नथिंग बट द फॉर्मूलेस, ओके। यहाँ पे मैंने अलग अलग कुछ टाइप का ऐसे फिजिकल क्वांटिटी बताया मैं आप लोगों को, सिर्फ ध्यान से देखते रहेंगे आप लोग, थोड़े टाइम में क्लियर हो जाएगा क्या क्या, कौन सा डिराइव्ड होता है, कौन सा फंडामेंटल होता है। तो डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी अगर मैं फॉर्मूले की बात करूंगा, फॉर्मूला यहाँ पे मैंने क्या लिखा, वेलोसिटी लिखा है। तो वेलोसिटी का फॉर्मूला होता क्या है, वेलोसिटी इज नथिंग बट द डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, राइट है कि नहीं। वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि जब भी मुझे वेलोसिटी कैलकुलेट करना पड़ेगा उस टाइम पे मुझे किसका वैल्यू नोन होना चाहिए, डिस्प्लेसमेंट का वैल्यू पता होना चाहिए, ओके। और किसका वैल्यू नोन होना चाहिए, यहाँ पे टाइम का वैल्यू भी अपने को ऑलरेडी पता होना चाहिए। अगर डिस्प्लेसमेंट और टाइम का वैल्यू अपने को नहीं पता रहेगा तो हम लोग वेलोसिटी का वैल्यू कैलकुलेट नहीं कर सकते, ओके। वेलोसिटी का वैल्यू कैलकुलेट नहीं कर सकते। सेम एज इट इज अगर मैं एक्सेलरेशन की बात करता हूँ तो एक्सेलरेशन का बेसिक फॉर्मूला होता है वेलोसिटी अपॉन टाइम होता है।
तो देखो अगर हम लोग को एक्सीलरेशन कैलकुलेट करना है तो मुझे वेलोसिटी का वैल्यू पता होना चाहिए और किसका वैल्यू पता होना चाहिए, टाइम का वैल्यू पता होना चाहिए। यहाँ पे बेसिक मीनिंग क्या है कि वेलोसिटी है ना, वेलोसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल या फिर डिपेंड किस पे करता है, डिस्प्लेसमेंट पे डिपेंड करता है और किस पे डिपेंड करता है, टाइम पे डिपेंड करता है। ओके, सेम एज इट इज एक्सीलरेशन में यहाँ पे वेलोसिटी पे डिपेंड करता है और किस पे डिपेंड करता है, टाइम पे डिपेंड करता है। ओके, बट यहाँ पे ऐसा कुछ है क्या, यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं। लेंथ मास टाइम अगर हम लोग कैलकुलेट करना है तो डायरेक्टली हम लोग क्या करेंगे, अगर लेंथ कैलकुलेट करना है तो स्केल जो भी मेजर टेप रहेगा वो हम लोग लाएंगे और डायरेक्टली कैलकुलेट कर लेंगे। मतलब लेंथ मेजर करने के लिए मुझे और कोई किसी और फिजिकल क्वांटिटी पे डिपेंड नहीं होना पड़ता है। ओके, यहाँ पे मास है। नेक्स्ट मास में भी देखो अगर मुझे किसी भी बॉडी का वेट मेजर करना है तो डायरेक्टली मैं क्या करूंगा, यहाँ पे जाके पूरा बॉडी का वेट मैं मेजर कर सकता हूँ प्रॉपर वे में। ओके, एंड नेक्स्ट लास्ट वन क्या है, टाइम। टाइम को भी जस्ट हम लोग डायरेक्ट सेम डिवाइस से मेजर कर सकते हैं या फिर किसी और फिजिकल क्वांटिटी पर हम लोग को डिपेंड नहीं होना पड़ता है। ओके, तो ये जस्ट क्लासिफिकेशन मैंने आप लोग को बताया। फिजिकल क्वांटिटी का दो क्लासिफिकेशन होता है। फर्स्ट का नाम क्या है, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी। सेकंड वन का नाम क्या है, डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी। जस्ट क्लासिफिकेशन बता दिया, आप लोग इसको प्रॉपर वे में नोट्स कर सकते हैं, अच्छे से आप लोग लिख सकते हो। मैं एक बार डेफिनेशन प्रॉपर वे में फिर से बता देता हूं। मैं फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी का डेफिनेशन क्या होता है, अ फिजिकल क्वांटिटी विच डज नॉट डिपेंड ऑन एनी अदर फिजिकल क्वांटिटी फॉर इट्स मेजरमेंट। A physical quantity which does not depend on any other physical quantity for its measurement is called as fundamental physical quantity. Derived physical quantity क्या होता है, a physical quantity which depend on any other physical quantity for its measurement. A physical quantity which depends on any other physical quantity for its measurement is nothing but the derived physical quantity. ओके, तो आप लोग डेफिनेशन लिख सकते हैं। आई होप आप लोग ने प्रॉपर वे में लिख लिया रहेगा डेफिनेशन। अगर आप लोग नहीं लिख पा रहे वीडियो को पॉज करके आप लोग डेफिनेशन लिख सकते हैं। ओके, तो जस्ट ये फर्स्ट मैंने आप लोग को बताया फिजिकल क्वांटिटी होता क्या है। दो टाइप्स की क्लासिफिकेशन मैंने आप लोग को बताया। फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी का क्लासिफिकेशन बताया, उसका एग्जाम्पल बताया है ना। उसके बाद मैंने नेक्स्ट यहाँ पे बताया डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी के एग्जाम्पल्स और किस टाइप से यहाँ पे फॉर्म होते हैं। ओके, तो यहाँ पे जैसे मैंने अगर मैं आप लोग एक शॉर्ट वे में बताना चाहूंगा तो क्या बोल सकता हूँ मैं कि डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी क्या होता है, ऐसा फिजिकल क्वांटिटी जिसमें फॉर्मूला वहां पे मिलते हैं हम लोग को, है ना, जिसमें फॉर्मूला हम लोग को दिख रहा था वही क्या था, डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी था। ओके, हम नेक्स्ट आगे मूव करते हैं। आप लोग के टेक्स्ट बुक के अकॉर्डिंग यहाँ पे एक और चीज है जिसका नाम क्या है, सप्लीमेंट्री यूनिट्स है। ठीक है, सप्लीमेंट्री यूनिट्स थोड़ा सा और आगे जाने के बाद मैं बताऊंगा उसको, बट अभी के लिए थोड़ा सा उसको होल्ड करते हैं। मैं डायरेक्टली अभी यहाँ से स्टार्ट करता हूँ फॉर्मुलेस एंड इट्स यूनिट्स। ठीक है, फॉर्मूले एंड इट्स यूनिट्स की मैं यहाँ पे डिस्कशन करना स्टार्ट करता हूँ। यहाँ पे मैं एडिंग लिख रहा हूँ फॉर्मूले एंड यूनिट्स। ओके, तो यहाँ पे मैं फॉर्मूला और उसके यूनिट के बारे में बात करूंगा। फर्स्ट यहाँ पे मैं लेता हूँ फर्स्ट में यहाँ पे फॉर्मूला एंड यूनिट्स की बात करेंगे, जिसमें मैं आप लोगों को सिंबल भी बताऊंगा, किस टाइप से सिंबल है, क्या क्या है, सब मैं बताऊंगा। ओके, तो फर्स्ट मैं यहाँ पे ले रहा हूँ लेंथ। ठीक है, फर्स्ट मैं यहाँ पे डिस्कशन करना स्टार्ट कर रहा हूँ लेंथ और किसको बोल सकते हैं हम लोग, ब्रेथ। देखो मैं वर्ड पूरा प्रॉपर बोल रहा हूँ बट यहाँ पे मैं सिंबॉलिक फॉर्म में लिख रहा हूँ। ब्रेथ हो सकता है, हाइट हो सकता है, एंड नेक्स्ट वन इज नथिंग बट द डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, जितना भी यहाँ पे मैंने टर्म्स लिखा है ना, और भी बहुत सारे टर्म होते हैं बट यहाँ पे जितने भी टर्म्स मैंने यहाँ पे लिखा है सभी टर्म का यहाँ पे जो यूनिट है, सभी टर्म का यूनिट है जो क्या मिलेगा, मीटर। अभी यहाँ पे जो मीटर की मैं बात कर रहा हूँ एक ऐसा यूनिट है, ऐसा यूनिट है ना, ऐसा यूनिट मतलब क्या है, सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट है, ऐसा यूनिट है जिसका क्या यूनिट लिखते हैं हम लोग, मीटर लिखते हैं। अगर आप लोग बोलोगे सर सीजीएस यूनिट क्या होता है, तो सीजीएस यूनिट की अगर मैं बात करूंगा यहाँ पे, तो सीजीएस यूनिट क्या होता है इसके लिए, सेंटीमीटर। सीजीएस यूनिट क्या होता है, सेंटीमीटर होता है। ओके, सीजीएस यूनिट यहाँ पे सेंटीमीटर होता है। तो फर्स्ट मैंने आप लोग को बताया कि ऐसा यूनिट क्या होता है, सीजीएस यूनिट क्या होता है, किसके लिए, लेंथ, ब्रेथ, हाइट और डिस्प्लेसमेंट के लिए। सेकंड वन यहाँ पे डिस्कशन करता हूँ मैं, सेकंड वन वेलोसिटी। तो वेलोसिटी का मैं फुल फॉर्म में यहाँ पे लिख रहा हूँ। वेलोसिटी का सिंबल जस्ट मैं वी से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। तो वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, है ना। देखो इस चैप्टर में हम लोग को फॉर्मूले पढ़ने की डायरेक्टली हम लोग पढ़ते हैं, मतलब कैसे फॉर्मूला आ रहा है, कैसे क्या होता है, सब हम लोग नहीं पढ़ते हैं। वो सब हम लोग कभी पढ़ते हैं, थर्ड चैप्टर आगे जो चैप्टर्स आते हैं उसमें हम लोग स्टडी करते हैं। यहाँ पे हम लोग को बेसिक कंसर्न हमारा क्या रहता है, यूनिट्स और उसके डायमेंशन और किस टाइप से यूनिट हम लोग को फाइंड आउट करते हैं, वो सब हमारा यहाँ पे मेन कंसर्न होता है। जिसमें फर्स्ट मैंने यहाँ पे बताया वेलोसिटी क्या होता है, वेलोसिटी इज नथिंग बट द डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। वेलोसिटी इज नथिंग बट द डिस्प्लेस अपॉन टाइम। अब देखो यहाँ पे फॉर्मूला तो मैंने लिख दिया, बट यहाँ पे हम लोग को नेक्स्ट क्या लिखने की नीड है, यूनिट लिखने का। ठीक है, नेक्स्ट हमको क्या लिखना है, यूनिट। तो यूनिट में यहाँ पे लिखने जा रहा हूँ। तो देखो डिस्प्लेसमेंट का यूनिट क्या आता है, मीटर। अभी जस्ट हमने पढ़ा, ऐसा यूनिट के टर्म में बात कर रहा हूँ मैं। ठीक है, अभी आगे का जितना भी रहेगा सब ऐसा यूनिट के टर्म में ही बात करूंगा मैं। टाइम का यूनिट क्या होता है, सेकंड। टाइम का यूनिट क्या होता है, सेकंड। यहाँ पे हम लोग क्या बोल सकते हैं कि जो यहाँ पे वेलोसिटी का जो यूनिट मिल रहा है, क्या मिल रहा है, मीटर पर सेकंड। वेलोसिटी का यूनिट क्या मिला, मीटर पर सेकंड। यहाँ पे जस्ट मैं बोल दिया कि इट इज नथिंग बट द यूनिट ऑफ वेलोसिटी, मीटर पर सेकंड।
तो अभी से आप लोग अगर फॉर्मूला आप लोग को पता है तो आप लोग डायरेक्टली यूनिट्स याद करके रख सकते हो, ठीक है। याद करके मतलब पहले क्या करते थे आप लोग 10th 9th में जो भी फॉर्मूले पता रहते थे, फॉर्मूले तो आप लोग को मालूम होता था, बट फिर भी आप लोग क्या करते थे, यूनिट्स पूरा रट्टा मार के रख लेते थे। बट अभी से ऐसा नहीं करना है, अगर आप लोग को फॉर्मूले पता है तो आप लोग यूनिट वहां से फाइंड आउट कर सकते हो। देखो बीच में यहाँ पे डिवीजन का साइन था, इसलिए मैंने यहाँ पे डिवीजन दिया। जैसे फॉर्मूला है उसी टाइप से यूनिट लिखा, और ये यूनिट किसका मिल गया मुझे, वेलोसिटी का। आई होप आप लोग इस चीज को समझ रहे रहेंगे। ओके, नेक्स्ट में यहाँ पे सेकंड स्टार्ट करता हूँ मैं। सेकंड वन मतलब थर्ड की मैं बात कर रहा हूँ। थर्ड यहाँ पे क्या लिखा मैं, एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन को शॉर्ट में लिखा मैंने ACC। एक्सेलरेशन का फॉर्मूला होता है वेलोसिटी अपॉन टाइम। एक्सेलरेशन का फॉर्मूला होता है वेलोसिटी अपॉन टाइम। अभी देखो मैं इसका यूनिट कैलकुलेट करने जा रहा हूँ। देखो वेलोसिटी का यूनिट अभी जस्ट मैंने लिखा मीटर पर सेकंड, यहाँ पे वेलोसिटी का यूनिट लिखा मीटर पर सेकंड। ओके, देन डिवाइडेड बाय टाइम का यूनिट। टाइम का यूनिट क्या है, सेकंड। तो मीटर पर सेकंड लिखा मैंने वेलोसिटी का यूनिट, और नीचे टाइम का यूनिट सेकंड आ गया। ओके, जस्ट आगे इसको सिंप्लीफाई कर लेता हूँ, है ना। यूनिट यहाँ पे कैलकुलेट कर रहे हैं हम लोग, तो जस्ट इसको सिंप्लीफाई करता हूँ। सिंप्लीफाई करने के बाद क्या दिखेगा, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। सिंप्लीफाई करने के बाद क्या दिखेगा, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो यहाँ पे जो मीटर पर सेकंड स्क्वायर जो यूनिट दिख रहा है, ये किसका यूनिट है, एक्सेलरेशन का। ये यूनिट कैसा है, किसका यूनिट है, एक्सेलरेशन का यूनिट यहाँ पे मुझे मिला। ओके, तो इस टाइप से आप लोग देखो इस फॉर्मूला को लर्न कर सकते हो। एंड फोर्थ यहाँ पे एक्सेलरेशन हो गया। अब नेक्स्ट मैं फिजिकल क्वांटिटी की बात करता हूँ। नेक्स्ट जो मेरे पास फिजिकल क्वांटिटी है, वो क्या है, फोर्स है। नेक्स्ट जो फिजिकल क्वांटिटी है क्या है, फोर्स है। यहाँ पे फोर्थ मैंने लिखा फोर्स। फोर्स का फॉर्मूला, फोर्स का सिंबॉलिक, फोर्स किससे हम लोग डिनोट करते हैं, कैपिटल F से। फोर्स किससे डिनोट करते हैं हम लोग, कैपिटल F से। तो कैपिटल F इज इक्वल्स टू यहाँ पे क्या मिलता है हमको, मास इंटू एक्सेलरेशन। ये फॉर्मूला है, ठीक है। कैपिटल F इज इक्वल्स टू मास इंटू एक्सेलरेशन। अब यहाँ पे क्या फाइंड आउट करना है हम लोग को, यूनिट कैलकुलेट करना है। अब यहाँ पे क्या फाइंड आउट करना है, यूनिट। ओके, तो मास का यूनिट क्या होता है, केजी मैंने लिखा। ऐसा यूनिट की ही बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है, ऐसा यूनिट की बात कर रहा हूँ। एक्सेलरेशन का यूनिट क्या होता है, अभी हम लोग ने फाइंड आउट किया, क्या होगा, मीटर पर सेकंड स्क्वायर, है ना। अब देखो ये मास और एक्सेलरेशन के बीच में रिलेशन कैसा है, मल्टीप्लीकेशन का रिलेशन है। तो जस्ट ये यूनिट को मैं क्या करूंगा, यहाँ पे सिंप्लीफाई कर लेता हूँ, है ना। यहाँ पे सिंप्लीफाई करता हूँ, तो केजी इंटू मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो ये यूनिट यहाँ पे मिला हम लोग को। ये यूनिट किसका यूनिट है, फोर्स का यूनिट है। ये यूनिट किसका, फोर्स का यूनिट है। तो अगर आप लोग को ऐसा डाउट हो रहा है कि सर ऐसा तो यूनिट हम लोग ने कभी पढ़ा नहीं है, तो ये यूनिट जो है ना बेसिक यूनिट है, उसके बेसिक फॉर्मूले से मिलता है हम लोग को, ठीक है। आप लोग ने फोर्स का एक सिंगल फॉर्म में यूनिट पढ़ा होगा जिसका डिनोशन क्या है, कैपिटल N। तो कैपिटल N होता क्या है, न्यूटन होता है ना। फोर्स का यूनिट क्या लिखते हैं, न्यूटन लिखते हैं। फोर्स का यूनिट आप लोग ऐसा भी लिख सकते हो और ये भी लिख सकते हो। ओके, ये जो यूनिट है, इस यूनिट को मैं क्या करने वाला हूँ, इस यूनिट का हम लोग क्यों फाइंड आउट करते हैं, हम लोग डायमेंशन कैलकुलेट करने के लिए फाइंड आउट करते हैं। तो डायमेंशन कैसे होगा हम लोग देखेंगे आगे आने वाले लेक्चर्स में, ठीक है। अभी हम लोग यहाँ पे यूनिट कैलकुलेट कैसे करना है वो देख रहे हैं। ओके, तो फोर्थ वन ये हो गया। फिफ्थ वन की अगर मैं बात करता हूँ, फिफ्थ में यहाँ पे लेता हूँ फोर्स हो गया। यहाँ पे नेक्स्ट में लेता हूँ वर्क, ठीक है। तो वर्क का यहाँ पे नेमिंग क्या, वर्क का सिंबॉलिक हम लोग W से डिनोट करते हैं। तो W इज इक्वल्स टू F इंटू एस होता है। W इज इक्वल्स टू F इंटू एस। अभी आप लोगों में से कई लोग को डाउट ऐसा आ रहा होगा कि सर S यहाँ पे सेकंड है क्या, तो सेकंड नहीं है, ये क्या है, यहाँ पे फिजिकल क्वांटिटी की बात कर रहा हूँ मैं। तो S यहाँ पे डिनोशन किसका है, डिस्प्लेसमेंट का डिनोशन है। S किसका डिनोशन है, डिस्प्लेसमेंट का डिनोशन है। तो वर्क इज इक्वल्स टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट है। यहाँ पे क्या है, वर्क इज इक्वल्स टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। देखो जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट रहेगा जो आप लोग को नहीं पता होगा उसको आप लोग अपने बुक के रेड मार्जिन के ऊपर लिख के रख लेंगे। ओके, तो ये यहाँ पे मैंने लिखा वर्क इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। अब यहाँ पे हम लोग फाइंड आउट क्या करना है, यूनिट कैलकुलेट करना है। यहाँ पे क्या फाइंड आउट करना है, यूनिट। तो फोर्स का यूनिट यहाँ पे क्या लिखा, अभी जस्ट मैंने फाइंड आउट किया, न्यूटन है यहाँ पे। और क्या यूनिट है यहाँ पे, केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो मैं दोनों में से कोई भी यूज कर सकता हूँ, बट अभी ये यूज कर ले रहा हूँ, केजी इंटू मीटर अपॉन सेकंड स्क्वायर, केजी इंटू मीटर अपॉन सेकंड स्क्वायर। ये एस यहाँ पे क्या है, एस डिस्प्लेसमेंट है। इसको कॉपी करके कैंसिल मत कर देना, इसको नीचे कॉपी करोगे तो बट इसका यूनिट कॉपी होगा, ठीक है। यहाँ पे क्या करूंगा मैं, मीटर लिखूंगा। इसको सिंप्लीफाई करता हूँ तो क्या बनेगा, ये केजी मीटर स्क्वायर अपॉन में क्या आएगा, सेकंड स्क्वायर। केजी मीटर स्क्वायर अपॉन में सेकंड स्क्वायर आया मुझे, ठीक है। तो ये मुझे यूनिट मिला, किसका यूनिट मिला, ये यूनिट किसका, वर्क का यूनिट है, ठीक है। ये यूनिट किसका, वर्क का यूनिट है। बट वर्क का यूनिट एक और हम लोग लिखते हैं, क्या वो यूनिट होता है, क्या यूनिट होता है, जूल, ठीक है। कैपिटल जे से सिंबॉलिक हम लोग रिप्रेजेंटेशन करते हैं जो कि क्या है, जूल। तो वर्क का यूनिट एक और यूनिट होता है, क्या होता है, जूल होता है। तो जस्ट मैंने यहाँ पे जूल लिखा, जूल लिख सकते हैं हम लोग, या फिर केजी मीटर स्क्वायर अपॉन सेकंड स्क्वायर लिख सकते हैं। तो ये जो यूनिट है एक ऐसा बेसिक यूनिट है, किसके लिए हम लोग फाइंड आउट करते हैं, ये डायमेंशन कैलकुलेट करने के लिए, ठीक है। तो ये रहा वर्क का फॉर्मूला कैसे हुआ, यूनिट कैसे कैलकुलेट हुआ, मैं आप लोग को बताया। अभी सिक्स्थ वन हम लोग बात करते हैं। सिक्स्थ वन इज नथिंग बट द काइनेटिक एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है हाफ mv स्क्वायर। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, हाफ mv स्क्वायर। देखो m यहाँ पे क्या है, मास है,
v क्या यहाँ पे वेलोसिटी है, m क्या यहाँ पे मास है, v इज नथिंग बट द वेलोसिटी। तो काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल्स टू हाफ mv स्क्वायर मैंने यहाँ पे लिखा। अब हमको क्या कैलकुलेट करना है, डायमेंशन सॉरी यूनिट कैलकुलेट करना है। अब हमको क्या कैलकुलेट करना है, यूनिट। ओके, तो यूनिट कैलकुलेट करता हूँ मैं यहाँ पे। तो सबसे पहले देखो यहाँ पे 1/2 दिख रहा होगा आप लोगों को, है ना, 1/2 दिख रहा होगा, बट इसको यूनिट नहीं होता है। ठीक है, कोई भी कांस्टेंट नंबर को यूनिट नहीं होता है, कोई भी कांस्टेंट नंबर को यूनिट नहीं होता है। आगे जो भी कुछ आएगा हम लोग पढ़ेंगे। यहाँ पे m इज नथिंग बट द मास, तो मास का यूनिट क्या है, केजी, एंड v इज नथिंग बट द वेलोसिटी, वेलोसिटी का यूनिट क्या होता है, मीटर पर सेकंड, बट यहाँ पे v स्क्वायर है तो मीटर पर सेकंड द होल स्क्वायर हो गया, राइट है, मीटर पर सेकंड द होल स्क्वायर। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये देखो यहाँ पे सिंप्लीफाई करके लिख रहा हूं मैं, क्या मिलेगा मुझे, केजी मीटर स्क्वायर अपॉन सेकंड स्क्वायर। तो यहाँ पे मुझे यूनिट मिला, किसका यूनिट मिला, काइनेटिक एनर्जी का। किसका यूनिट मिला, काइनेटिक एनर्जी का। अभी देखो अगर आप लोग यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट पॉइंट नोट कर रहे रहोगे तो आप लोगों को पता चल रहा होगा कि वर्क का यूनिट जो था सेम एज इट इज काइनेटिक एनर्जी का यूनिट है ना, दोनों का यूनिट सेम है। इसका मीनिंग क्या, अगर इसका यूनिट जूल है तो इसका भी यूनिट क्या होगा, जूल होगा, इसका भी यूनिट क्या होगा, जूल होगा। तो इसको मैं जे से भी डिनोट कर सकता हूँ, इसका यूनिट मैं जे से भी डिनोट कर सकता हूँ, जूल से। ओके, एक और पॉइंट आप लोग हमेशा याद रखेंगे, कोई भी टाइप का एनर्जी रहने दो, कोई भी टाइप का काइनेटिक, पोटेंशियल, प्रेशर एनर्जी, कोई भी टाइप का एनर्जी रहेगा, हमेशा उसका जो यूनिट होगा वो हमेशा क्या होगा, जूल होगा। ठीक है, हमेशा यूनिट क्या होगा, जूल होगा। अगर बेसिक यूनिट की बात करोगे तो क्या मिलेगा, केजी मीटर स्क्वायर अपॉन सेकंड स्क्वायर, केजी मीटर स्क्वायर अपॉन सेकंड स्क्वायर। तो ये रहा कुछ मैंने बेसिक आप लोग से डिस्कस किया। टोटल नंबर ऑफ 6 फिजिकल क्वांटिटी का हम लोग ने यहाँ पे फॉर्मूलेस और उसके यूनिट्स यहाँ पे देखे, और आगे हम लोग देखते हैं यहाँ पे कुछ। आई होप आप लोग ने नोट कर लिया होगा। ठीक है, अगर नोट नहीं किया रहेगा तो आप लोग इस वीडियो को पॉज करके पीछे जाके बैक करके नोट कर सकते हो। तो ये रहा 6 फिजिकल क्वांटिटी का हमने डिस्कशन किया। 7th फिजिकल क्वांटिटी का यहाँ पे मैं डिस्कस करना स्टार्ट करता हूँ, जिसमें यहाँ पे क्या मैं लिख रहा हूँ, पोटेंशियल एनर्जी पीई। ओके, पोटेंशियल एनर्जी पीई। तो पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला होता है mgh, पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला होता है mgh। ठीक है, अब यहाँ से हम लोग को फाइंड आउट करना है यूनिट। तो m इज नथिंग बट द am क्या है, m यहाँ पे क्या है, फिजिकल क्वांटिटी है। तो ये am जो है, am क्या है, मास है, am क्या है, मास है। तो मास का यूनिट क्या लिखा मैंने, kg, g का यूनिट क्या होगा, g इज नथिंग बट द ग्रेविटी। बट इस ग्रेविटी का फुल नेमिंग की बात करूंगा तो इस ग्रेविटी का फुल नेम क्या रहेगा, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, है ना। इसमें वर्ड आ रहा है एक्सेलरेशन, तो इसका मीनिंग क्या है कि जो ग्रेविटी g है उसका यूनिट सेम रहेगा एज अ एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन यूनिट क्या लिखते हैं हम लोग, मीटर अपॉन सेकंड स्क्वायर। क्या लिखते हैं हम, मीटर अपॉन सेकंड स्क्वायर। यहाँ पे जस्ट मैंने यूनिट लिखा मीटर अपॉन सेकंड स्क्वायर। और यहाँ पे h का यूनिट की अगर मैं बात करूंगा तो h का यूनिट क्या मिलेगा, मीटर। h का यूनिट क्या मिलेगा, मीटर। इसको सिंप्लीफाई करते हैं, इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो नेक्स्ट जो सिंप्लीफिकेशन होगा क्या मिलेगा, केजी m इंटू एम मीटर स्क्वायर अपॉन में क्या आएगा, सेकंड स्क्वायर, है ना। तीनों के बीच में रिलेशन कैसा था, मल्टीप्लीकेशन, इसलिए तीनों क्या हो गया, मल्टीप्लीकेशन हो गया। तो यूनिट क्या दिखेगा, केजी मीटर स्क्वायर अपॉन सेकंड स्क्वायर। देखो ये यहाँ पे मैंने लिख दिया, इसका पावर 2 आएगा। ओके, तो ये यूनिट मिला मुझे किसका, पोटेंशियल एनर्जी का। ये यूनिट किसका मिला मुझे, पोटेंशियल एनर्जी का। फिर से देखो, अभी मैंने कुछ देर पहले मैंने रिपीट किया था कि कोई भी टाइप का एनर्जी रहने दो, वर्क, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, प्रेशर एनर्जी, कोई भी टाइप का एनर्जी रहने दो, हमेशा जो उसका यूनिट आएगा क्या आएगा, यूनिट केजी मीटर स्क्वायर अपॉन सेकंड स्क्वायर। हमेशा उसका यूनिट सेम मिलेगा। और एक और यहाँ पे यूनिट अगर मैं यहाँ पे डिनोट करना चाहूंगा तो क्या यूनिट लिख सकता हूँ मैं, कैपिटल जे। कैपिटल जे इज नथिंग बट द जूल, कैपिटल जे इज नथिंग बट द जूल। ओके, तो जस्ट मैंने यहाँ पे बताया आप लोग को 7th का वाला मतलब पोटेंशियल एनर्जी यूज किया मैंने। अभी 8th वन यहाँ पे डिस्कस करते हैं। 8th वन इज नथिंग बट द प्रेशर। तो प्रेशर का फॉर्मूला होता है, प्रेशर का फॉर्मूला होता है, देखो प्रेशर लिख रहा हूं मैं यहाँ पे। तो प्रेशर का फॉर्मूला होता है फोर्स अपॉन एरिया। प्रेशर का फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स अपॉन एरिया होता है। ओके, तो फोर्स अपॉन एरिया का जस्ट मैं यहाँ पे यूनिट कैलकुलेट करने जा रहा हूँ। ठीक है, यूनिट कैलकुलेट करने जा रहा हूँ। देखो अगर मैं यहाँ पे फोर्स की यूनिट की बात करूंगा, ठीक है, फोर्स की यूनिट का बात करने के पहले मैं यहाँ पे एक ये ए जो लिखा मैंने, ठीक है, ए क्या यहाँ पे एरिया है। एरिया का बेसिक फॉर्मूला क्या होता है, एरिया का लेंथ इनटू ब्रेथ। एरिया का बेसिक फॉर्मूला होता है लेंथ इनटू ब्रेथ। तो एरिया का जो बेसिक फॉर्मूला होता है लेंथ इनटू ब्रेथ, मैं यहाँ पे इसको जस्ट लिखा। कोई भी ना एक स्टैंडर्ड एरिया का मैंने यहाँ पे फॉर्मेशन यूज किया, स्टैंडर्ड एरिया का फॉर्मेशन यूज किया। ओके, तो लेंथ का यूनिट मैंने यहाँ पे लिखा मीटर, ब्रेथ का यूनिट क्या होगा, मीटर। तो मीटर इंटू मीटर क्या होगा, मीटर इंटू मीटर क्या होगा, मीटर स्क्वायर, है ना, मीटर स्क्वायर होगा। ये किसका यूनिट है, एरिया का यूनिट है। ये किसका यूनिट है, एरिया का यूनिट है। ओके, तो ये जो यूनिट है एरिया का मैं यहाँ पे यूज कर लूंगा। देखो फोर्स का ऑलरेडी यूनिट कितना है, फोर्स का जो ऑलरेडी यूनिट हम लोग ने कैलकुलेट किया था, क्या मिला था, न्यूटन मिला था, है ना, न्यूटन मिला था। अगर 1 डिजिट के फॉर्म में, एक सिंगल न्यूटन के फॉर्म में लिखना चाहूंगा तो क्या मिलेगा, न्यूटन डिवाइडेड बाय ये एरिया का यूनिट क्या है, मीटर स्क्वायर। तो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर मिला। ये यूनिट किसका है,
एरिया की यूनिट मैंने यहाँ पे लिखा, बीच में अपॉन था तो यहाँ पे अपॉन दे दिया। ये यूनिट किसका है? ये यूनिट है प्रेशर का। ये यूनिट किसका? प्रेशर का। अगर आप लोग बोलोगे सर मुझे न्यूटन के फॉर्म में यूनिट नहीं चाहिए, मुझे बेसिक फार्मूला जो बेसिक यूनिट है उसके फॉर्म में चाहिए, तो क्या कर सकते हैं हम लोग? फोर्स का देखो, समझ लो मुझे फोर्स का यूनिट याद नहीं है, ठीक है, समझ लो मुझे फोर्स का यूनिट याद नहीं है, तो अब मैं क्या करता हूँ, फोर्स का बेसिक फार्मूला भी चले जाऊंगा। फोर्स का बेसिक फार्मूला क्या? मास इंटू एक्सेलरेशन डिवाइडेड बाय एरिया, ठीक है। अभी देखो आगे भी मुझे इसका यूनिट पता नहीं चल रहा था, एक्सेलरेशन का बेसिक चले जाओ, तो मास इंटू वेलोसिटी अपॉन टाइम आ गया, डिवाइडेड बाय क्या आएगा? डिवाइडेड बाय क्या आएगा? एरिया, ठीक है, एरिया मिल गया यहाँ पे। अब मैं ना, अब मुझे यहाँ तो पता रहेगा ना, बेसिक यहाँ पे आ गए हम लोग, तो यूनिट पता रहेगा। तो ये एम क्या है? यहाँ पे मास है, तो मास का यूनिट क्या होगा? केजी, राइट है। वेलोसिटी का यूनिट क्या आएगा? वेलोसिटी का यूनिट क्या आएगा? सेम देखो जिस फॉर्म में यहाँ पे लिखा है मैथमेटिक्स के फॉर्म में, उसी मैथमेटिक्स के फॉर्म में यहाँ पे लिखना है। वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है? मीटर पर सेकंड। अभी जस्ट थोड़ी देर पहले हमने पढ़ा। टाइम का फॉर्मूला क्या होता है? सेकंड, ओके, देन डिवाइडेड बाय ये एरिया का यूनिट क्या आएगा? मीटर स्क्वायर, ठीक है। तो जस्ट मैंने यहाँ पे जैसे मैंने फॉर्मूला लिखा था सेम एज इट इज यहाँ पे यूनिट उसका लिख दिया मैंने, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करेंगे, इसको मैं यहाँ पे सिंप्लीफाई कर लेता हूँ, देखो ऐसे सिंप्लीफाई होगा, ठीक है। आप लोगों को मैथ्स आना चाहिए, ठीक है, मैथ्स आएगा तो सिंप्लीफाई हो जाता है। देखो मीटर एज इट इज, सेकंड क्या होगा? डाउन साइड जाएगा तो मीटर पर सेकंड स्क्वायर बन गया, एंड डिवाइडेड बाय होल डिवाइडेड बाय क्या आएगा? मीटर स्क्वायर। इसको सिंप्लीफाई करेंगे, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो कैसा दिखेगा? केजी इंटू मीटर, और सेकंड स्क्वायर डाउनवर्ड में जाएगा, मतलब डिनोमीटर में जाएगा, तो सेकंड स्क्वायर इंटू मीटर स्क्वायर, तो एक मीटर और ये स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, है ना। तो रिमेनिंग क्या दिखेगा? केजी, मीटर तो ऊपर है नहीं अभी, डाउनवर्ड में क्या मिलेगा? डिनोमीटर में मीटर इंटू सेकंड स्क्वायर। तो ये यूनिट किसका? ये यूनिट किसका है? प्रेशर का। तो ये प्रेशर का बहुत ही बेसिक यूनिट मिला, केजी अपॉन मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ओके। आप लोग चाहे तो इस फॉर्म में लिख सकते हो, आप लोग चाहे तो इस फॉर्म में लिख सकते हैं, ठीक है। आप लोग सीजस के यूनिट के फॉर्म में भी लिख सकते हो, थोड़े टाइम में आप लोग को वो भी क्लियर हो जाएगा। अभी जस्ट हम यूनिट स्टैंडर्ड यूनिट के फॉर्म में यहाँ पे स्टडी कर रहे हैं, ओके। तो अब मैं क्या करता हूँ, ये वाला पार्ट रफ कर देता हूँ। आई होप आप लोग ने नोट कर लिए रहेंगे, अगर नोट नहीं कर पाए हो तो आप लोग वीडियो को पॉज करके नोट कर सकते हो, ओके। तो जस्ट मैं ये 5th और 6th वाला पार्ट रफ कर रहा हूँ, इसके आगे का डिस्कशन करना स्टार्ट करेंगे हम लोग, ठीक है। कुछ और यूनिट्स यहाँ पे बचे हैं तो उसको भी हम लोग स्टडी कर लेते हैं। देखो यहाँ पे आगे जो हम लोग स्टडी करने जा रहे हैं, 8th वन हो गया, 9th वन की बात करेंगे हम लोग, जिसमें हम लोग स्टडी करेंगे 9th वन में पावर। तो पावर का फॉर्मूला होता है, पावर का फॉर्मूला होता है वर्क अपॉन टाइम। पावर का फॉर्मूला क्या होता है? वर्क अपॉन टाइम, ठीक है। वर्क का यूनिट यहाँ पे अगर मैं बात करूंगा तो वर्क का यूनिट क्या होता है? वर्क का जूल पर सेकेंड। वर्क का यूनिट क्या होता है? जूल पर सेकेंड, ओके। वर्क का यूनिट क्या होगा? सॉरी, वर्क का यूनिट क्या होता है? जूल होता है। सिर्फ वर्क का यूनिट की बात करूंगा तो क्या मिलेगा? सिर्फ जूल मिलेगा। पावर का यूनिट जूल पर सेकंड हो जाएगा ना, सॉरी। यहाँ पे वर्क का यूनिट क्या मिलेगा? जूल, और टाइम का यूनिट क्या मिलेगा? सेकंड। तो जूल पर सेकंड किसका यूनिट आ गया? पावर का। जूल पर सेकंड किसका यूनिट आया मुझे? पावर का। अभी देखो जूल पर सेकंड को ना अगर मैं 1 डिजिट के फॉर्म में, 1 यूनिट के फॉर्म में लिखना चाहूंगा तो क्या मैं लिख सकता हूँ? वॉट, कैपिटल डब्ल्यू। कैपिटल डब्ल्यू सिंबल है किसका? वॉट का। तो 1 वॉट लिखो या फिर जूल पर सेकंड लिखो, दोनों भी इक्वल है, दोनों भी क्या? इक्वल है, ओके। एक और चीज, अगर मैं इसको और बेसिक फॉर्मूले में लिखना चाहूंगा तो क्या लिख सकता हूँ मैं? यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ मैं? वर्क का एकदम बेसिक यूनिट क्या है? वर्क का बेसिक यूनिट, पीछे जाओ, वर्क का बेसिक यूनिट देख सकते हो आप लोग। तो क्या मिलेगा आप लोगों को वहाँ पे? केजी मीटर स्क्वायर अपॉन में सेकंड स्क्वायर मिलेगा, राइट है। वहाँ पे जाकर आप लोग चेक कर सकते हो, बट यहाँ पे सेकंड ऑलरेडी है। ये न्यूमरेटर को मैंने यहाँ पे ऐसे लिखा, और सेकंड यहाँ पे क्या मिलेगा? डिवीजन में सेकंड तो ऐसे दिखेगा ना, बिकॉज ऑफ ये जूल की प्लेस पे ये पूरा मैंने यहाँ पे प्लेस आउट किया है, ओके। आगे सिंप्लीफाई करते हैं इसको। आगे सिंप्लीफाई होने के बाद क्या दिखेगा? ये केजी मीटर स्क्वायर और अपॉन में क्या आएगा? सेकंड क्यूब आ जाएगा। तो ये यूनिट मिला हमको, है ना, ये यूनिट मिला। ये यूनिट किसका मिला? ये सब यूनिट किसका है? सभी यूनिट किसका? पावर का। सभी यूनिट किसका? पावर का, ओके। तो कुछ इस टाइप से हम लोग ने यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ 9 फिजिकल क्वांटिटीज देखा हमने, ठीक है। अभी 2-3 और फिजिकल क्वांटिटी वो भी स्टडी कर लेते हैं, ठीक है, उसको भी पढ़ लेते हैं। अगर आप लोग को वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज वीडियो को शेयर जरूर करेंगे और कमेंट करके जरूर बताएंगे कैसे आप लोग को वीडियो लग रहा है। 9th वन यहाँ पे कंप्लीट होगा। 10th पे आ जाते हैं। 10th यहाँ पे आते हैं। पावर के बाद नेक्स्ट यहाँ पे जो फिजिकल क्वांटिटी हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं वो अपने पास क्या रहेगा? डेंसिटी, ठीक है। वो हमारे पास क्या रहेगा? डेंसिटी। तो डेंसिटी का जो फॉर्मूला होता है, सिंबल होता है, फॉर्मूला तो बताऊंगा मैं, बट डेंसिटी का जो सिंबल होता है वो कैसा होता है? ऐसा रो, ठीक है। RHO बोलते हैं हम लोग उसको, रो सिंबल होता है। तो डेंसिटी इक्वल टू क्या होता है? मास अपॉन वॉल्यूम। डेंसिटी इक्वल टू क्या होगा? मास अपॉन वॉल्यूम, ठीक है। सिंबॉलिक फॉर्म में मैं ऐसा रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, आप लोग वर्ड्स में लिखना चाहो तो वर्ड्स में लिख सकते हो, ठीक है। तो मास का यूनिट यहाँ पे देखेंगे, अगर मास का यूनिट यहाँ पे देखते हैं तो मास का यूनिट कितना है? कितना मतलब क्या है? मास का यूनिट क्या है यहाँ पे? केजी, राइट है। वेलोसिटी का यूनिट क्या मिलेगा? मीटर पर सेकंड। सॉरी, वेलोसिटी नहीं है ना, ये क्या है? वॉल्यूम है, सॉरी, ठीक है। वेलोसिटी नहीं है, क्या? वॉल्यूम है, ठीक है। अगर मैं वेलोसिटी बोल दे रहा हूँ तो
सॉरी उसके लिए, ठीक है। ये यहाँ पे क्या है, वॉल्यूम, वॉल्यूम, ठीक है। अब देखो यहाँ पे हम लोग को डेंसिटी इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम तो मिल गया, बट वॉल्यूम को मुझे यूनिट समझ लो नहीं पता है, तो मैं क्या करूँगा, बेसिक फॉर्मूला पे जाऊँगा। वॉल्यूम ऑफ एनीथिंग ना, वॉल्यूम ऑफ एनीथिंग, तो वॉल्यूम का बेसिक फॉर्मूला क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, है ना। वॉल्यूम का बेसिक फॉर्मूला क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। तो लेंथ का यूनिट मैंने यहाँ पे क्या लिखा, मीटर, ब्रेथ का यूनिट क्या लिखा, मीटर, हाइट का यूनिट क्या लिखा, मीटर। तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे, है ना, तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ पे जब तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे देखो तीनों के बीच में रिलेशन कैसा है, तीनों के बीच में रिलेशन कैसा, मल्टीप्लीकेशन वाला रिलेशन है ना। ये m प्रॉपर लिखूंगा तो मैं ऐसा दिखेगा। इसको तीनों को जब मल्टीप्लाई कर देंगे, देखो ना, इसका पावर 1 है, इसका पावर 1 है, इसका पावर 1 है, तीनों को मल्टीप्लाई किया तो पावर क्या हो गया, 3 हो गया, तो m क्यूब मिला मुझे, ठीक है। वॉल्यूम का यूनिट क्या मिलेगा, m क्यूब। बट यहाँ पे मुझे फाइंड आउट किसका करना है, डेंसिटी का यूनिट। फाइंड आउट किसका करना है, डेंसिटी का यूनिट कैलकुलेट करना है। ओके, तो डेंसिटी का यूनिट यहाँ पे फाइंड आउट करते हैं। अब देखो क्या कर रहा हूँ मैं, मास का यूनिट यहाँ पे देखो, इसका यूनिट डेंसिटी का फाइंड आउट करने जा रहा हूँ मैं। तो यहाँ पे लिखता हूँ मैं यूनिट, मास का यूनिट क्या आएगा, केजी, वॉल्यूम का यूनिट क्या आएगा, मीटर क्यूब, तो केजी पर मीटर क्यूब आया। ये किसका यूनिट मिला मुझे, ये किसका यूनिट मिला मुझे, डेंसिटी का। यूनिट किसका मिला, डेंसिटी का। तो आई होप आप लोग इस चीज को समझ पा रहे रहोगे कि यूनिट कैसे कैलकुलेट होते हैं। ओके, 11th वन एक और मैं यहाँ पे डिस्कस करता हूँ, 11th वन एक और डिस्कस करता हूँ मैं यहाँ पे। हाँ, नेक्स्ट एक और यहाँ पे ले रहा हूँ मैं चार्ज। चार्ज यहाँ पे मैं ले रहा हूँ पॉइंट। देखो, चार्ज फिजिकल क्वांटिटी की बात करेंगे जिसका सिंबल क्या होता है, कैपिटल क्यू, है ना। कैपिटल क्यू भी डिनोट करते हैं, कई लोग स्मॉल क्यू भी डिनोट करते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो कैपिटल क्यू इज इक्वल्स टू जो फॉर्मूला आएगा क्या मिलेगा, करंट इनटू टाइम। आई इज नथिंग बट द क्या है, करंट। आई इज नथिंग बट द इलेक्ट्रिक करंट भी बोलते हैं बहुत लोग, बट नॉर्मली हम लोग इसको क्या बोलेंगे, हम लोग करंट बोलेंगे, ठीक है। करंट इनटू टाइम, तो क्यू इज इक्वल्स टू करंट इनटू टाइम इज नथिंग बट द क्यू इज इक्वल्स टू आई टी इन द फॉर्म ऑफ सिंबल। इसको सिंप्लीफाई करते हैं। करंट का बेसिक फॉर्मूला, सॉरी करंट का बेसिक फॉर्मूला क्या आएगा यहाँ पे, यही तो फॉर्मूला ही है ना। करंट का यूनिट क्या मिलेगा, एम्पियर। करंट का यूनिट क्या होता है, एम्पियर, राइट है कि नहीं। करंट का यूनिट क्या होता है, एम्पियर। एंड टाइम का यूनिट क्या होता है, सेकंड। टाइम का यूनिट क्या होता है, सेकंड। एम्पियर पर सेकंड, सॉरी एम्पियर। टाइम का यूनिट क्या होगा, सॉरी ये मिस्टेक हो गया, यूनिट में यहाँ पे लिख रहा हूँ। करंट का यूनिट क्या आएगा, एम्पियर। टाइम का यूनिट क्या आएगा, सेकंड, है ना। टाइम का यूनिट क्या आएगा, सेकंड मिलेगा। तो एम्पियर पर सेकंड यहाँ पे यूनिट मिला मुझे। ये यूनिट किसका है, ये यूनिट किसका है, चार्ज का है। ये यूनिट किसका है, चार्ज का है। तो इस टाइप से हम लोग ने, इस टाइप से मैंने आप लोगों को बताया कि चार्ज का यूनिट यहाँ पे बेसिकली होता क्या है, ठीक है। तो जितने भी फिजिकल क्वांटिटीज आप लोग को टेक्स्ट बुक में जितना दिया उससे कुछ ज्यादा ही मैंने आप लोग को फिजिकल क्वांटिटी बताया। आप लोग को फिजिकल क्वांटिटी क्या होते हैं, आई होप आप लोग अब इस चीज को समझ पा रहे रहोगे कि फिजिकल क्वांटिटी होता क्या है, ठीक है। जितने भी हम लोगों ने स्टडी किया ना, जितने भी हम लोगों ने टोटल नंबर ऑफ 11 हम लोगों ने फिजिकल क्वांटिटी स्टडी की, आई होप आप लोग समझ गए रहोगे कि फिजिकल क्वांटिटी क्या है। ओके, मैंने यहाँ पे आप लोग को डिस्कस किया, बेसिक फॉर्मूला का डिस्कशन किया, साथ ही साथ मैंने उसका यूनिट का डिस्कशन किया, किस टाइप से हम लोग यूनिट फाइंड आउट कर सकते हैं। तो यूनिट फॉर्मूला कभी आप लोग को रट्टा मारने की नीड नहीं है। आप लोग जिस टाइप से मैं बता रहा हूँ उस टाइप से अगर स्टडी करोगे तो बहुत ही अच्छा आप लोगों को समझ में आएगा, ठीक है। एक और यहाँ पे जस्ट यहाँ पे जितने भी पार्ट्स है आप लोग नोट कर लिए रहोगे, ठीक है। थोड़ा मैं साइड हो गया, आप लोग पूरा प्रॉपर वे में नोट कर सकते हो। स्क्रीनशॉट अगर आप लोग लेके रखना है तो स्क्रीनशॉट भी लेके रख सकते हो, और जो भी प्रीवियस रहेगा आप लोग के पास तो पूरा फुल वीडियो रिकॉर्डिंग रहेगा, आप लोग वहां से देख सकते हो। आप लोग को वीडियो कैसी लगी प्लीज वीडियो को आप लोग कमेंट करके जरूर बताएं वीडियो कमेंट बॉक्स में। इससे क्या हम लोग को थोड़ा सा मोटिवेशन मिलता है नेक्स्ट वीडियो और अच्छे से प्रोवाइड करने का। तो आप लोग को वीडियो कैसी लगी प्लीज वीडियो को कमेंट करके जरूर बताएंगे, ठीक है। तो आज के लिए आज के वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो के लेक्चर में हम लोग मिलेंगे। देखो आज हम लोग ने क्या क्या डिस्कशन किया थोड़ा सा मैं शॉर्ट में बता देता हूँ आप लोग को। सबसे पहले हम लोग डिस्कशन स्टार्ट किए थे कि फिजिक्स क्या होता है, जिसको मैंने बहुत ही एक वर्ड या फिर एक लाइन में बता दिया आप लोग को, ठीक है। क्योंकि मतलब एक ऐसा यूट्यूब पे वीडियो लेक्चर है तो बहुत ही ब्रीफ डिस्कशन नहीं कर सकते, कम में हम लोग को ज्यादा प्रोवाइड करना रहता है, ठीक है। तो ये फर्स्ट हम उसका डिस्कशन किया था। सेकंड हमने डिस्कशन किया था टाइप्स ऑफ सिस्टम। टाइप्स ऑफ सिस्टम मैंने टोटल नंबर ऑफ 4 सिस्टम की बात किया था। तो स्टार्टिंग के जो 3 सिस्टम है अभी आप लोग के टाइप इस टाइम पे तो यूज नहीं है, डायरेक्टली हम लोग मैक्सिमम क्या यूज करते हैं, सिस्टम इंटरनेशनल जो एसआई यूनिट के फॉर्म में बोलते हैं। उसके डायरेक्टली हम लोग आगे फॉर्मूला एंड इट्स यूनिट्स में, फॉर्मूला एंड इट्स यूनिट्स में आए हम लोग। उसके बाद हम लोगों ने जस्ट स्टार्ट किया फिजिकल क्वांटिटी के फॉर्मूले और उसकी यूनिट कैलकुलेट करने का, ओके। जस्ट यहाँ से हम लोग कैलकुलेट करना स्टार्ट कर दिए थे और टोटल नंबर ऑफ 11 हम लोग फिजिकल क्वांटिटी और उसके फॉर्मूले स्टडी किए। तो आज से आप लोग समझ गए रहोगे कि किस टाइप से आप लोग को किसी भी फॉर्मूले का यूनिट कैलकुलेट कर लेना है, उसको रट्टा नहीं मारना है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट न्यू कंसेप्ट में, जिसमें हम लोग डिस्कस करेंगे डायमेंशन और कुछ उसके आगे के कंसेप्ट डिस्कशन करेंगे, जिसमें मैं सप्लीमेंट्री यूनिट्स भी आप लोग के साथ में डिस्कशन करूंगा। तो चलो आज के लिए इतना ही, मैं वीडियो को एंड करता हूं। सो बाय बाय एवरीबॉडी एंड टेक केयर।